वाली जो पीढ़ी है हमारी, आने वाली युवाएं हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से अगर हम स्कूल के बच्चों को भी देखेंगे तो वहाँ पर भी सनातन धर्म को लेकर जो है काफ़ी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। बोले सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म बेटा बहुत बड़ा है, कोई छोटा नहीं है। सनातन का तात्पर्य है इस संसार में जो कुछ भी है वो सब सनातनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हाँ, ये सब सनातनी है। और इसमें जो उत्पन्न हुए हैं, इनके माध्यम से जो उत्पन्न है वो भी सब सनातनी है। तो ये पढ़ाई आनी चाहिए, ये सब चीज़ें। अब बात आती है कि हम किसको माने किसको नहीं माने। तो जो शाश्वत है उसी को मानना चाहिए, जो शाश्वत है उसी को मानना चाहिए। और उसकी जो परंपराएं हैं, महानताएं हैं, विशेषताएं हैं, उनका पालन करना चाहिए। ये शिक्षा प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में ये पढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा, सनातन जोड़ता है न कि तोड़ता है। विश्व को एक कुटुंब का नारा देता है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है। ये सनातन की देन है। तो इस पर अगर कोई चलता है, सबको परिवार मानता है, तो कहीं कोई भी किसी प्रकार का न विवाद होगा, न कोई कमी आएगी, न अशांति होगी। सब आनंद से इस संसार में रहेंगे। अच्छा, ये हमने बहुत सुना है काल की जो अवतार है, काल्की जी का, कई सोशल मीडिया पर भी इतनी सारी वीडियोस चलती हैं काल्की कि अवतार आने वाला है। इसको लेकर आप क्या ऐसे देखते हैं? कल की अवतार हमारे भगवान जो विष्णु हैं, जो शाश्वत हैं और इस सृष्टि के पालनकर्ता और आदि हैं, उन्हीं के अवतार श्री कल्की भगवान का अवतार होगा, जिनके पीठाधीश्वर श्री प्रमोद कृष्ण जी महाराज कल्की धाम संभल से यहाँ पर पधारे हैं। नवरात्रि आदमी की तो औकात क्या है। ये जो हमारे प्रमोद कृष्ण जी महाराज हैं, बड़ा सुंदर मंदिर, मुझे कल बड़ी प्रशंसा इनकी सुनने को मिली। हम लोग छात्र जीवन में इस बीच आपको ये बताते हुए सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव 2025 परम पूज्य सुबह रहा है कि हनुमान जी, बालाजी के कुछ चहेते ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया को पथ प्रदर्शन किया है, जिन्होंने हिंदुओं के अंदर जागृति पैदा की है, जिन्होंने संघर्ष धर्म चल रहा है उसको लेकर क्या आदेश देना चाहेंगे? और आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी जनरेशन है, युवाएं हैं जो नई, उनको क्या जो है संदेश आप देना चाहेंगे? पहले जगत गुरु जी से हम लोग उनका संदेश लेना चाहेंगे। पूछिए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाली जनरेशन जो है हमारी नई, जिस तरीके से धार्मिक जो है, कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि स्कूल में भी किताबें जो है धार्मिक हो। जिस तरीके से सनातनी धर्म हम आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं अगर हम पहले की बात करें और अब की बात करें तो सनातनी धर्म जो है काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी आने वाली जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जो आपका मानना है कि सनातन धर्म बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बढ़ नहीं रहा है। सनातन धर्म तब बढ़ेगा जो किताबों में पाठ्यक्रम से सनातन धर्म नहीं बढ़ेगा। स्कूलों में पाठ्यक्रम में जो आप अगर कुछ नैतिक शिक्षा का पाठ कर देंगे, कुछ इतिहास को प्रकट कर देंगे, वो तो सत्य है, हो जाए, उससे कुछ लाभ होगा। लेकिन आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि जो परिवार हैं उनमें संस्कार आना चाहिए। और पिछले लंबे वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत सनातन धर्म के संतों, सनातन धर्म की सतियों का मतलब खाली जलना नहीं होता है,
संत, सती, सत्य और परिवार, इन पर आक्रमण हो रहा है। तो ये ठीक है जो आपने कहा, सनातन धर्म बढ़ता सा दिख रहा है, लेकिन सनातन धर्म तब बढ़ेगा जब घरों में सनातन धर्म होगा, घर में धार्मिक संस्कार होंगे, माता पिता बच्चों के लिए अपना उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जब माता पिता दिन भर टीवी पर, लैपटॉप पर टिप टॉप बने दिखते हैं तो उनके जो बच्चे हैं उनके भी वैसे ही संस्कार होते हैं। इसलिए इस देश को संस्कारित बनाने के लिए जहां हम बाबाओं को संस्कारित रूप में अपना जीवन दिखाना पड़ेगा। हम बहुत संस्कारित हैं, इससे काम नहीं चलना। मैं बहुत ईमानदार हूं, ये भी पर्याप्त नहीं है। समाज जाने भी के ईमानदार हैं, हम बहुत संस्कारवान हैं, लेकिन लोग जाने भी हम संस्कारवान हैं। और इसीलिए जो संस्कारवान लोग हैं उनका समाज में सम्मान होना चाहिए, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, उनकी स्तुति होनी चाहिए, ताकि और लोग भी प्रेरणा लें। और आज हमने उसी कड़ी में आचार्य सुधांशु जी महाराज का जो अभिनंदन का कार्यक्रम है, ये उस सनातन धर्म को व्यापक बनाने के जो बहुत सारे संकल्प हैं, उनकी सीढ़ियां हैं,